ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 10/12/92। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा बाप के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। बाबा बच्चों की जो महिमा वर्णन करते हैं, गाते हैं, बच्चे समझे इसे कि बच्चे कौन हैं। बाप किसी को भी नहीं चुनता, बाप पूर्वजों को ही चुनता है कार्य करने के लिए। जिनसे कार्य होना है उन्हीं को चुना जाता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो आप कौन हो? एक तो आप श्रेष्ठ रचना हो बाप की इस कल्प वृक्ष के अंदर। अब श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कहते एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। अभी जो होंगे उन्हें वो अनुभव होगा कि हम हैं। जो नहीं होंगे वो कितना भी स्वमान गाए कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होगा। जो होंगे उन्हें अपने आप अनुभव होगा कि हम कौन हैं, और है तो अपने आप उस दिशा में कार्य करते रहेंगे, बाप की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो नहीं है उनको समझाने से कोई मतलब नहीं है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलेंगे मुश्किल, वो भी मुश्किल निकलेंगे। जो होते हैं उन्हें अपनी जिम्मेवारी पता होती है, इसलिए उन्हें बताना नहीं पड़ता।
बताना किसे पड़ता है? जो नहीं होते उनको जिम्मेवारी बतानी पड़ती है, उनसे कार्य करवाना पड़ता है। जो होते हैं उन्हें पता है कि हम ही वो थे, वो है, हमने कल्प पहले ये कार्य किया था, इस कल्प में भी करेंगे। जो थे, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं आप कौन हो, आप चेक करो। मेरे सामने तो सभा बैठी है, पर सभा में सभी विश्व महाराजन तो नहीं हो सकते। समझ की बात है, सभी तो नहीं बन सकते विश्व महाराजन। उस अवस्था तक तो सभी नहीं पहुंच सकते। कोई साहूकार भी हो सकता है, कोई प्रजा में भी आ सकता है, कोई चांडाल भी हो सकता है। मैं तो श्रेष्ठ बात कहूँगा। मैं तो ये कभी नहीं सिखाऊंगा कि फलाना पुरुषार्थ करने के बाद तुम सतयुग में चांडाल पद को पाओगे। बाबा कहते ये काम नहीं मेरा। स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है तो वो ये कभी नहीं बताएगा कि पास के जितने मार्क्स कैसे मिले तुम्हें, पासिंग जितने। वो तो यही कहेगा कि नंबर 1 में तुम कैसे आ सकते हो। स्कूल का टीचर कौन सी पढ़ाई करे तो तुम्हें 90% से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। उसी प्रकार बाबा कहते मैं विश्व महाराजन का ज्ञान दे रहा हूँ, विश्व महारानी का ज्ञान दे रहा हूँ। लेने वाले ले। तुम एकांत में बैठो और तुम चेक करो तुम कौन हो, कौन सी आत्मा हो। समझ की बात है। लौकिक रूप में संसार में सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई, सभी पिताएं संसार नहीं कर पाते लौकिक वाला। हर माता बहन के अंदर माँ का गुण नहीं होता लौकिक रूप से कि वो शादी करे, फिर बच्चे पैदा करे और फिर उनको पालना दे। ये गुण सभी के अंदर नहीं होता। समझ की बात है। उसी प्रकार शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिर बच्चों की पालना करे, उन्हें बड़ा करे। ये पिता बनना सबका काम नहीं है संसार में। सांसारिक रूप से बाप समझा रहा है, लौकिक की बात है। जैसे संसार में लौकिक रूप में माता या पिता बनना सबके बस की बात नहीं है, उसी प्रकार पूर्वज बनना सबके बस की बात नहीं है। पूर्वज बनना माना दिन रात सेवा करना, नींद को फिटाकर, भूख प्यास को बाजू में रखकर सेवा करना। पूर्वजों के लक्षण होते हैं कुछ, जिससे पता चलता है कि कौन सी आत्माएं पूर्वज हैं। जिनको बस विश्व कल्याण ही पड़ा है, विश्व सेवा ही पड़ी है, यह ज्ञान विश्व के कोने कोने तक पहुँचे, हर आत्मा तक पहुँचे, यही पड़ा है, वो पूर्वज हैं। जो अपनी बातों में नहीं जाते वो पूर्वज हैं। जो अपना विचार नहीं करते, जैसे लौकिक रूप में माता पिता उन्हें बच्चे होने के बाद अपना विचार नहीं करते, वही माता पिता बनते हैं सच्चे, क्योंकि बच्चों को अच्छी पालना देते हैं। लौकिक में भी माँ अपनी नींद फिटाकर बच्चे को सुलाएगी, बाप अपना पेट काटकर बच्चे को खिलाएगा। उसी प्रकार बाबा कहते हैं पूर्वजों के लक्षण हैं। पूर्वज वही हैं जिनके मन में सदा संकल्प चलता रहता है कि ये दुनिया कैसे सुखी हो जाए, कैसे हर आत्मा को उसका ज्ञान मिले कि वो आत्मा है,
उसकी सत्य पहचान मिले, उसका सत्य परिचय मिले। 24 घंटे यही चलेगा मन में, सपने में भी यही चलेगा। वो पूर्वज है, उन्हें लगेगा कि कैसे विश्व सुखी हो जाए, वो पूर्वज है। घर या देश सुखी करने वाले पूर्वज नहीं है, पूर्वज विश्व सुखी करने वाले हैं। अपना देखने वाले पूर्वज नहीं है, दुनिया को संभालने वाले पूर्वज हैं। तुम कौन हो ध्यान से चेक करना। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। पूर्वजों की, जिन्हें पुरखों की कहते हैं, पूजा अनंत काल तक चलती है। जैसे बाप की पूजा होती है वैसे पुरखों की पूजा होती है, वो कभी रुकती नहीं है। किसी न किसी रूप से उनके इष्ट होते हैं, वो पूर्वज हैं। हर परिवार में, लौकिक परिवार में कोई न कोई आदि पुरुष होते हैं, मूल पुरुष होते हैं। कहते कि इनके द्वारा इस परिवार की स्थापना की गई है, वो पूर्वज है। उन्होंने नींव डाली है, उन्होंने नियम लगाए हैं और सुख दिया है। क्या तुम हो पूर्वज? पूर्वज मना अपने बच्चों की पालना करने वाले, मास्टर माता पिता बनकर उन्हें भरपूर करने वाले। वो सदा सोचते रहेंगे दुनिया के किस कोने में दुख चल रहा है, वह सकाश दे, सुख शांति के वाइब्रेशंस भेजे। उन्हें चैन नहीं आएगा क्योंकि बच्चे दुखी हैं, वो चैन से सो नहीं पाएंगे। वो सदा विचार करते रहेंगे कि कहाँ सकाश दे। पूर्वज मना जिनके पास जात पात नहीं होते, जिनके पास बाहरी धर्म नहीं होते, सभी अपने हैं, सभी मेरे हैं, ये पूर्वज है। जिनके मन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आता है, वो पूर्वज नहीं है, क्योंकि वो किसी से प्यार करते, किसी से नफरत करते हैं, वो पूर्वज नहीं कहलाए जा सकते। पूर्वज माना सभी से प्यार करने वाले, उनके लिए सभी एक समान हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी एक समान हैं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। पूर्वज, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं कोई अज्ञानी नहीं, वो पूर्वज है। तुम लक्षण चेक करना अपने अंदर, तुम हो क्या, समझ की बात है। उन्हें हर धर्म में पूजा जाता है, समझ की बात है। इसलिए आपके शास्त्रों अनुसार सप्त ऋषि की महिमा हर धर्म में किसी न किसी रूप में की जाती है। और दुनिया में जैसे कहते कि कुल गोत्र 7 है प्रमुख, वो जैसे पूर्वज आत्माएं। बाबा कहते चेक करो तुम हो क्या, पूर्वज। होंगे तो तुम्हें उनका दुख दर्द पहुंचेगा और तुम उनके दुख दर्द के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। तुम बस सोने में और खाने में दिन और रात नहीं गवाएंगे, तुम उनका विचार करेंगे। जैसे तुम्हारे घर में संकल्प नहीं कट कर, किसी ने शरीर छोड़ा, कोई बहुत बीमार है, तुम खाने पीने पर ध्यान दोगे? नहीं दोगे। मरने तक हालत पहुंच चुकी है, ऐसी अवस्था में कोई बीमार है, तुम्हारा ध्यान होगा व्यवस्था में, भोजन में? नहीं होगा ना। तुम्हारा ध्यान उसी पर होगा जो उस अवस्था में है। किसी ने शरीर छोड़ा है तो ध्यान वहाँ पर होगा। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं, है तुम्हारा ध्यान? कितने दुखी हो रहे रोज के रोज, कितनों के घर बार उजड़ रहे,
कितनों की नौकरी धंधे सब बंद हो रहे, कितने दुखी हो रहे, तुम्हारी नज़र जाती है वहाँ पर? कभी सोचा है उनके बारे में? पूर्वज होंगे तो सोचेंगे, पूर्वज नहीं होंगे तो कहाँ से सोचेंगे? जोर जबरदस्ती करके नहीं सोचा जा सकता ये सब। कैसे जोर जबरदस्ती करके सोच सकते हैं? पूर्वज होंगे तो विचार आएगा। तुम किसी एक गांव में अटके हो, राज्य में अटके हो, जात पात में अटके हो, देश में अटके हो, तुम्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है। पूर्वज होंगे तो दुनिया की फिक्र करेंगे, एंसेस्टर कहते हैं। समझ की बात है। होंगे तो फिक्र आएगी ना, नहीं होंगे तो कहाँ से आएगी? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता मन में विचार। तुम्हें बस अपना घर, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, काका मामा चाचा, हाँ मेरा परिवार ठीक, मन सब ठीक। बाजू वाला मरे या जिए उसका वो जाने, ये तुच्छ भावना होती है। तुम पूर्वज होंगे तो तुम्हारे मन में आएगा। समझ की बात है। साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कहते हैं इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा जड़ को ढूंढ रहा है। जड़ हमेशा बीज के साथ चलती है। जड़ बीज से अलग कभी नहीं रहती। फाउंडेशन है ना, जड़ से वृक्ष पैदा हुआ है, ये कल्प वृक्ष बना है। जड़ हमेशा बीज की बात मानते हैं। श्रीमत पर चलने वाले उन्हें जड़ कहा जाता है। समझ की बात, सिर्फ समर्पित हुए नहीं, श्रीमत पर चलने वाले, बाप की हर बात को अपने व्यवहार में, कर्मों में लाने वाले, वो जड़ है। समझ की बात है। बीज जहां कहेगा उसी दिशा में सेवा के लिए जाने वाले वो जड़ है। वरना ऐसी तो बहुत जड़ें होती है एक वृक्ष की, जिन्हें भूख प्यास लगती है, वृक्ष की बात कर रहे हैं, बाहरी वृक्ष की, जिन्हें भूख प्यास लगती है और पानी के और अन्न की खोज में किसी भी दिशा में चली जाती है और बीज से दूर हो जाती है। बाबा कहते ऐसी जड़ नहीं बनना कि संसार की कोई बातें तुम्हें बाप से दूर लेके जाए। वो भी तो जड़ क्या करती है? अन्न और पानी को खोजती है ना, जो वृक्ष को देती रहती है, प्रोवाइड करती रहती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं जो बच्चे समर्पित होके भी सांसारिक रूप से संसार में खोए हुए रहते हैं, वो जड़ है, नाम की जड़ है। वो बस अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने अन्न पानी के लिए चल रही है यहाँ वहाँ। जड़ वही है सच्ची, जो बीज की आज्ञा के बिना कहीं जाए नहीं, वही जड़ है। तो बाबा कहते चेक करो आप हो क्या। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। समझ की बात है कि तना आप कैसे हो। बीज से, बीज को ध्यान से देखना। बीज जब अंकुरित होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो तने में, दो पत्तों में और जड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसका परिवर्तन इन सारी बातों में हो जाता है। तो तना कौन? जो मुख्य आत्मा है, जो बाप के संग चलती है,
श्रीमत पर चलती है, वो बीज है पूरा बाप के साथ का। समझ की बात। अभी अगर बीज है तो उसी बीज से तो जड़ बनी है और तना बना है। अगर आपको बीज का ज्ञान हो, बाहरी बीज का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वृक्ष पैदा होता है बीज से। उस बीज से ही सब निकला है। तो उस बीज में सारे बच्चे हैं। कुछ जड़ में गए, कुछ तने में आए और कुछ दोनों में रहे। समझ की बात है। तुम कौन हो, तुम चेक करो। दोनों में रहने वाले हो या सिर्फ तने में जाने वाले हो, तुम चेक करो। उसी से सारी क्रिएशन होती है। जब तना बनता है, 2 पत्ते ऊपर होते हैं, ये 2 पत्ते हैं मम्मा बाबा। फिर वहां से शुरुआत होती है और वृक्ष महावृक्ष बन जाता है और ये 2 पत्ते खो जाते हैं। कहाँ गए पता भी नहीं, बीज कहाँ गया पता नहीं। जड़ की भी अनेक शाखाएं निकलती हैं और तने से भी ऊपर अनेक शाखाएं निकलती हैं। तो अभी इन शाखाओं में कौन कहाँ गया कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है। बाबा उन जड़ों को ढूंढ रहा है, क्योंकि आखिर कार्य उन जड़ों से ही होना है। उस तने को ढूंढ रहा है जिससे कार्य हुआ था। इस बीच में बहुत बच्चे आएंगे, राजाई भी पाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं राजाई तो मैं देने आया हूं, वो पाने की कोई बात नहीं, पर मैं बच्चों को ढूंढने आया हूं जो दुनिया बदलने वाले हैं। पूर्वज पूज्य, उन्हें ढूंढने आया हूं। तुम चेक करो तुम कौन हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। पूर्वज हो क्या, ये चेक करो। पूर्वज मना फॉलो फादर, बाप को फॉलो करने वाले, उन्हें पूर्वज कहा जाता है। बाप की पसंद वही उनकी पसंद, ये पूर्वज है। बाप से अलग नहीं हो सकते हो किसी भी बात में। ये पूर्वज आत्माएं, इनका बड़ा लक्षण आपको बताते हैं। जिस गति से बाप की साकार में सांस चलती है ना, उसी गति से इनकी सांस चलती है। ये है पूर्वज। सांस भी अलग नहीं चलती इनकी। जैसे बाप की सांस चलती है उसी प्रकार इनकी सांस चलती है। अभी सांस से समझ जाओ, बाकी सारी बातें, बाकी तो पसंद नापसंद बाबा कहते बचा ही नहीं। जो बाप को पसंद वही इन्हें पसंद। फिर वो कुछ भी बात हो, खान पान की बात हो, कपड़ों की बात हो, व्यवस्था की बात हो, जो बाप को पसंद वही इन्हें पसंद। यही पूर्वज है, यही जड़ है, यही तना है। तुम चेक करो तुम हो क्या। बाप से अलग नहीं चलेंगे। उनके मन में कोई मत ही नहीं होती, क्योंकि उनका अपना मन ही नहीं होता। वो यही समझते जो बाप का मन वही हमारा मन। तो मन मत आने का सवाल ही नहीं, परमत की कोई बात ही नहीं संस्कारों में, क्योंकि उनके जीवन में पर कोई है ही नहीं। और अगर वो हो कोई पर तो वो भी बाप ही है। इसलिए उनकी मनमत भी श्रीमत होती है और परमत भी श्रीमत होती है। वो इससे अलग नहीं चलते कभी। ये पूर्वज है। तुम्हारे मन में अगर जरा भी विचार आता है ये खाऊं, वो पीऊं, ये पहनूं, ये करूं, माना तुम पूर्वज नहीं हो। ध्यान में रखना।
पूर्वज मना बाप की आज्ञा के बिना चलेंगे ही नहीं, बाप की आज्ञा से ही चलेंगे। ऐसे पूर्वज सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। पूर्वज मना सदा बाप के साथ चलने वाले। देखिए, धर्म पिताओं को भी संदेश उनके द्वारा ही मिलेगा, वो पूर्वज है। समझ की बात है। फिर इब्राहिम की आत्मा हो, बुद्ध की आत्मा हो, क्राइस्ट की आत्मा हो, इनको संदेश जिनके द्वारा मिला है वो पूर्वज हैं। समझ जाना, समझ की बात है। यहां पर अभी उन्हें संदेश मिलता है कि ईश्वर आया है धरा पर, अपना पाठ बजा रहा है विश्व परिवर्तन का। वो संदेश देंगे, पूर्वज अपना कार्य करेंगे। बाप भी पूर्वजों के साथ चलता है। बाप किसी के साथ भी नहीं चलता, ध्यान में रखना। बाप कहा भी नहीं चलता, और न बाप के पास कोई भी आ सकता है, न बाप के साथ कोई भी चल सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। बाप बड़ा है तो बड़े लोगों के साथ ही चलेगा, सबके साथ चलेगा, लेकिन पहले बड़ों के साथ चलेगा। बड़े मना पूर्वज, उन्हीं के साथ ही चलेगा, उनको साथ लेकर ही कार्य करेगा बाप। समझ की बात है। उसमें भी साथ चलते चलते सारे पूर्वज बाप की श्रीमत पर चलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जो चलेंगे वो पक्के पूर्वज हैं। पूर्वज पक्के माना जो बाप पर कभी नाराज नहीं होते, उन्हें पता है कि कौन है। बाप जो कहे उस हर बात के लिए वो राजी रहते हैं, वो है पूर्वज। बाप की किसी भी बात पर नाराज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। बाप का हर वचन सर आंखों पर, वो जानते हैं बाप का वचन है, हर वचन के लिए हाँ जी। माना वो ऐसे होते कि सर कलम करके सामने रखने के लिए तैयार होते हैं, ऐसी हाजी वाले पूर्वज। बाबा कहते संसार तो छोड़ दो, इस संसार में वो टिक ही नहीं सकते। जैसे उन्हें पता चला बाप आया है, सीधा बाप के पास पहुंचेंगे, संसार को स्वाहा करके। ये है पूर्वज, रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि पता चला ना बाप आया है। जिसने हमें बनाया है वो आया है, वो रुकेंगे नहीं कभी। ये है पूर्वज। बाबा कहते क्या महिमा करूं मैं पूर्वजों की। वो मेरी इतनी महिमा करते हैं तो मैं भी उनकी उतनी, उससे कई गुना ज्यादा महिमा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन है। वो मुझे इतना हाजी करते हैं तो महिमा के पात्र है। वो दुनिया में नंबर 1 आत्माएं हैं पूर्वज। बच्चे चेक करें, सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण
वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। वो अपने धर्म में संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जब आपसे संदेश पहुंचेगा, समझ की बात है। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा बाप के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। बाबा कहते चेक करो, वापिस वही बात, ब्रह्मा बाप समान कितने बने हो, चेक करो। पूर्वज आत्माएं सदा अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि हम पूर्वज पने के अवस्था में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। बाकी तो बच्चे खेलते रहेंगे, ज्ञान में मुरली सुनना, मधुबन आना, मिलन करना, ये तो बाबा कहते खेल है, ये खेल है। पर पूर्वज आत्माएं जगेंगी। इतने 100 सालों में सिजरा तो बन रहा है, लेकिन बाप कहता है मैं पूर्वज आत्माओं को ढूंढ रहा हूं जिनसे मुझे परिवर्तन करना है विश्व का। मैं उनकी राह देख रहा हूं, वो जग जाए, मैं उन्हें जगा रहा हूं। सिजरा तो बनेगा, ये तो ड्रामा है, कल्प पहले भी बना था। सतयुग त्रेता की सारी राजाई बनेगी, वो कल्प पहले भी बनी थी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर मैं पूर्वजों को ढूंढ रहा हूं, वो प्रमुख आत्मा है जो मेरे प्रमुख मददगार हैं, जो इस विश्व परिवर्तन में सबसे बड़ा कार्य करते हैं मेरे साथ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, जो मेरे वचनों को कभी गिरने नहीं देते। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जब तक मुझे वो नहीं मिलते, मैं परिवर्तन कैसे शुरू करूं। मुझे वो चाहिए, और मिलेंगे ड्रामानुसार। कल्प पहले भी मिले थे, अभी भी मिलेंगे। समझ की बात है। तो बच्चे चेक करें, ब्रह्मा बाप समान कितने बने हैं। ब्रह्मा बाप समान बनने के बाद पूर्वजों की कैटेगरी स्टार्ट होती है, उसमें से चुना जाएगा पूर्वजों को कार्य करने के लिए। बाकी तो बाबा कहते ये सब खेल चल रहा है। मैंने मुख्य ज्ञान सृष्टि के रचने का उन्हें ही दिया था, मैं वापस उन्हें ढूंढ रहा हूं ज्ञान देने के लिए कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है। इस कल्प वृक्ष का बीज वापस कैसे लगाना है, वापस उससे कैसे नया झाड़ निकलेगा, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। समझ की बात है। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जो विश्व के सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वही पूर्वज है, बाकी नहीं है। जो जाति पाति को धर्म को मानते हैं, यही हमारा धर्म, यही हमारी जाति, यही हमारी पाति, नहीं, वो पूर्वज नहीं, वो पूर्वज नहीं हो सकते। पूर्वज माना सबसे प्यार करने वाले, सभी को अपना मानने वाले, फिर वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, सब मेरे हैं। बाप समान होती वो आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, सबको गले लगाने वाले वो पूर्वज हैं, सबको स्नेह करने वाले पूर्वज हैं। किसी से स्नेह, किसी से नफरत नहीं, सभी से स्नेह। फिर वो लौकिक माता पिता हो, उनके पति पत्नी बच्चे हो, या किसी और के कोई रिश्तेदार हो, सभी से स्नेह करने वाले। अंश मात्र भी उनके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं आएगी, वही पूर्वज हैं।
अगर आपके मन में आती है तो आप पूर्वज नहीं हो। आप विश्व परिवर्तन का कार्य छोड़ दो, वो नहीं होगा आपसे। आप विश्व महाराजन का पुरुषार्थ करो, स्व कल्याण का पुरुषार्थ करो। आप विश्व कल्याण नहीं होगा आपसे। समझ की बात है। सबसे कनेक्शन होता है उनका, वो पूर्वज हैं। वो ऐसे ऐसे हैं जो अपने घर बार तक सीमित नहीं रहेंगे। वो देखेंगे दुनिया में कहाँ दुख हो रहा है, रोज कर्मणा नहीं तो वाचा नहीं तो सकाश, शुभ भावना शुभ कामना दृष्टि वृत्ति विचार से सेवा करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये सारा विश्व हमारा घर है। और घर के फलाने कमरे में फलाने बच्चे दुखी हैं। कोई हवेली होती है बड़ी, कोई पैलेस होता है, उसमें 1000 कमरे होते हैं, पर राजा जानता है कि ये मेरा ही परिवार है। 1000 कमरों में मेरे 1000 बच्चे रहते हैं, मेरा ही परिवार है। तो किसी कमरे में बच्चा कोई परेशान है, बीमार है, दुखी है, तो राजा चैन से नहीं रह सकता। उसी प्रकार ये सारा विश्व अपना घर है। किसी देश के किसी कोने में किसी घर में कोई दुखी है तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तुम चैन से कैसे सो सकते हो? पूर्वज होंगे तो नहीं सो पाएंगे। उन्हें यही लगेगा कि सुखी हो जाए, शांत हो जाए। वो दिन रात इसी खोज में रहेंगे कि बच्चे सुखी हो जाए। कैसे सुखी हो? उनका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सर्व आत्माओं से होता है। वो पूर्वज हैं। आप चेक करो, आपका है। आप किसी को पसंद करते हो और किसी को नापसंद करते हो, माना आप पूर्वज नहीं हो। ध्यान में रखना, पूर्वज माना सभी को पसंद करने वाले, भले लायक हो या बाबा कहते ना लायक हो, सभी हमारे हैं। ये पूर्वज हैं। कोई सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो, सभी हमारे हैं। ये पूर्वज हैं। वो किसी से नफरत नहीं करेंगे, पत्थर मारने वाले से भी प्यार करेंगे। ये पूर्वज हैं। गाली देने वाले से भी प्यार करेंगे। ये पूर्वज हैं। वो यही सोचेंगे कि कैसे इनको सुख दे। बेचारे परवश हैं, गाली दे रहे, बेचारे परवश है, पत्थर मार रहे, कैसे इनको सुखी बनाए, यही सोचते रहेंगे। नुकसान करने वाले का भी फायदा कैसे करे, ये सोचने वाले पूर्वज हैं। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, ऐसे ही इन पूर्वजों का कनेक्शन सबसे होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। कोई भी धर्म हो, इनका कनेक्शन सबसे होता है। ये पूर्वज है, सभी से प्यार करेंगे, क्योंकि जानते हैं सभी का पार्ट है। पार्ट देखकर, पार्ट समझकर ये रहम दिल बनते और सभी को माफ करते हैं। ये कभी किसी की गलती नहीं देखते। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कभी किसी की गलती नहीं देखेंगे। यही देखेंगे इनका तो पार्ट है, बेचारे परवश हैं, सुखी हो जाए। उनके मन में यही भावना होगी कि सुखी हो जाए। ये पूर्वज हैं। तो पूर्वज हुए ना, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद पूज्य आत्माएं बनते हैं। जैसे बाबा कहते आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूर्वज आत्माएं बनते हो। समझ की बात है। राज्य अधिकारी भी रहते, क्यों? इन्हें ही राज्य अधिकारी क्यों बनाया है? क्योंकि सबको सुख दे।
इसलिए अष्टरत्न राज्य अधिकारी पूर्वज ही बनते हैं। सबको सुख देने वाले ही अष्टरत्न बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। बाप राजा उसे ही बनाएगा जो सबको सुख दे। एक चींटी को भी अगर दुख देने का संकल्प है, एक कॉकरोच को, एक छिपकली को भी दुख देने का, मारने का संकल्प है, उसे बाप राजा नहीं बना सकता, क्योंकि दुख देने का संकल्प कहीं तो है। आज चींटी के लिए है, कल किसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए भी संकल्प उठ सकता है जो आपकी बात ना माने। जिनके मन में संपूर्ण रीति सुख देने के संकल्प है, उन्हीं को बाप विश्व महाराजन बनाता है। ध्यान में रखना, विश्व महाराजन कौन बनता है? जो अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देता, वही विश्व महाराजन बन सकता है। जो सदा बाप की श्रीमत पर चलता है, वही विश्व महाराजन बन सकता है। विश्व महाराजन कोई टाइटल नहीं दिया हुआ, वो तो सुख देने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं का पद है। विश्व महाराजन करता क्या है? विश्व को सुख देता है। बल जितना भी विश्व है, वहां पर जितनी भी आबादी है, पूरा विश्व है, उसे सुख देने वाला, उसे ही विश्व महाराजन कहा जा सकता है। तो ये आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद पूज्य आत्माएं बनते हैं, इनकी पूजा होती है। पहले आधा कल्प राज्य अधिकारी बनेंगे, फिर पूज्य आत्माएं बनेंगे। संगम में ये तन सेवा इतनी करेंगे कि बात मत पूछो। ये मन सेवा इतनी करेंगे कि बात मत पूछो। बाबा कहते धन में मैं नहीं जाता, वो छोड़ दो। दुनिया उल्टा अर्थ निकालते, इसलिए धन की चर्चा मैं नहीं करता, वो तुम जानो। पर ये तन और मन की सेवा इतनी करते हैं कि बात मत पूछो। इनका तन थकेगा, इतनी तन सेवा करेंगे। मन से इतना शुभ भावना का झरना बहेगा कि मन को अशुभ भावना स्पर्श भी नहीं कर सकती, इनके आसपास भी नहीं आ सकती। इनके मन से इतनी शुभ भावना, शुभ कामना निकलती है कि ये जहाँ जाए उनके मन भी शुद्ध हो जाते हैं। बुद्धि से इतना सकाश देते रहते दिन रात, वृत्ति से गुण शक्तियों का सकाश इतना देते हैं गुण शक्तियों से कि ये जहाँ जाए वायुमंडल बड़ा सुहाना रहता है, बड़ा मौज वाला रहता है। ऐसी आत्माएं हैं, ये संगम पर इतनी सेवा करते हैं। फिर सतयुग त्रेता में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनकर वापिस सेवा करते हैं। इन्हीं के मंदिर बनते हैं पूज्य रूप में। इनकी पूजा शुरू होती है पूर्वजों के रूप में। बाबा कहते चेक करो, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, मुझे वो चाहिए। समझ की बात है। मैं सप्तऋषि अष्टरत्न 108 ढूंढने आया हूं, बाकी तो बन जाएंगे ऐसे ही। एक स्कूल में भी एक टीचर, जो बच्चे होशियार होते 5, 10, 15, उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देता है। उसमें से भी पहले 3 नंबर खोजने की कोशिश करता है कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा कौन बनेगा। उसी प्रकार बाप यहाँ उन पुरखों को ढूंढने आया है, पूर्वजों को ढूंढने आया है। बाकी तो अपने आप बनेगा। एक बार पूर्वज मिल गए, बाकी बातें बाबा कहते हैं कहने की जरूरत नहीं, वो तो बनती ही जाएगी। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती, इनकी श्रेष्ठ पूजा होती है।
नाम रूप कुछ भी हो सकता है इनकी पूजा के लिए, ध्यान में रखना, नाम रूप पे नहीं जाना। जैसे राधे कृष्ण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, राम सीता की पूजा होती है, उसी प्रकार बीच की गद्दियों के नाम कोई नहीं जानता, उनकी किस रूप में पूजा की जाती कोई नहीं जानता। नाम रूप में मत जाओ, पर इनकी पूजा अंत तक चलती है। पूर्वज है, सुख दिया है उतने पूजनीय है। समझ की बात है। आप चेक करो अपने अंदर आप हो क्या। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। इनकी पूजा पूरी विधि पूर्वक होती है। जैसे कृष्ण के मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर में दिन में 5 बार वस्त्र बदलते हैं, दिन में 5 बार भोग लगता है, विधिवत पूजा हो रही है, क्योंकि पूर्वज है। समझ की बात है। बाबा कहते बस राधा कृष्ण का टाइटल नहीं लेना, कर्म करके दिखाना उनके जैसे, उनके जितनी सेवा करके दिखाना। मम्मा बाबा बस कहना नहीं, उनके जितनी सेवा करके दिखाना। कहते ना मम्मा को बड़ी बीमारी थी फिर भी सेवा की ना, तन को आराम दिया, दिन रात सेवा, सकाश दिया ना दिन रात। बाबा कहते टाइटल क्या लेना, करके दिखाओ कार्य। तुम करने के लिए तैयार हो तो शक्ति देने के लिए मैं तैयार हूं, पर तुम तो तैयार होने चाहिए। तुम्हें तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम्हें तुम्हारी भूख प्यास पूरी नहीं हो रही है, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है, इसी से तुम नहीं निकल पा रहे हो। सेवा कब करोगे? तुम्हारी जीवन नहाने धोने में, खाने पीने में ही जा रही है। कभी जल्दी उठे दौड़ कर आए, ऐसे कभी किया है? समझ की बात है। तुम्हारी जीवन व्यवस्था में ही जा रही है। बाबा कहते करो व्यवस्था, हर जाने कुछ तो बनो, कुछ तो प्राप्त करो। मैं पूर्वजों को ढूंढ रहा हूं। धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती, ऐसी इनकी पूजा होती है। ऐसे पूर्वज हैं। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। जो बच्चे साथी बनते हैं उनकी भी पूजा होती है विधि पूर्वक, देवता या देवी के रूप में। और कोई भी धर्म पिता के साथी, धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। बाकी किसी की इतनी नहीं होती। गायन होता है पर इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टैचू यानी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। मूर्तियां बनाते हैं उनकी, पर आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। देखिए आपकी तो आरतियाँ बनी हैं, कीर्तन बना है, पाठ बने हैं, ऐसे अन्य आत्माओं का नहीं होता गायन, आपका होता है। कितने श्रेष्ठ हो, विचार करो। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। समझ की बात है।
श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हैं ना बच्चे, अभी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हैं तो उतनी प्राप्ति भी है, उतनी पूजा भी है, उतना गायन भी है। ब्रह्मा के सहयोगी बने ना, आदिदेव के सहयोगी बने, अभी सहयोगी बने तो उतनी प्राप्ति भी है। राष्ट्रपति के सहयोगी बने तो उतनी ऊंची प्राप्ति होती है। या तो आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी बने हैं तो जरूर उतनी ऊंची प्राप्ति होगी। पर बाबा कहते हैं बनना चाहिए। सहयोगी माना सदा साथ चलने वाले, सह माना साथ रहने वाले, योगी माना श्रीमत पर चलने वाले, साथ रहकर श्रीमत पर चलने वाले, उन्हीं को सहयोगी कहा जाता है। दूर रहकर श्रीमत पर चलेंगे तो पूरे सहयोगी नहीं बन पाएंगे, और साथ रहकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो भी सहयोगी नहीं बन पाएंगे। स है, साथ तो है, लेकिन योगी माना श्रीमत पर चलने वाले नहीं है तो भी उन्हें सहयोगी नहीं कहा जा सकता। सहयोगी माना साथ रहकर श्रीमत पर चलने वाले, पूरा पूरा वही सहयोगी है। समझ की बात है। आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हों, अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हों, अनादि रूप में भी ऊपर परम धाम में बाप के नज़दीक रहने वाले, ऐसी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं जो बाप के साथ चलते हैं। बाप धरा पर आए और वो धरा छोड़ के बाप के साथ चले, वही पूर्वज है। धरा माना संसार। पता चला है ना, बाप आया है, वो रुकेंगे नहीं, बाप के साथ ही चलेंगे। सारे धरा को त्याग देंगे, सारे संसार को त्याग देंगे और बाप के साथ चलेंगे। बाप आया है पता चला तो मेरा कुछ नहीं रहेगा, बस बाप के पास भागेंगे, वही पूर्वज है। मेरे में जो अटके हैं वो पूर्वज नहीं है। समझ की बात है। ये लक्षण दिखता है संतों में पूर्वजों का। जब बाप ने संतों से कार्य शुरू किया, संतों ने संसार छोड़ दिया और कार्य करना शुरू कर दिया। ये पूर्वजों का संसार है, संगम का संसार नहीं, संस्कार है। संगम का संस्कार है। संगम का कैसे? संगम में जैसे पता चला बाप आया है, संसार छोड़ दिया और बाप के पीछे भाग गए। वही संस्कार संत आत्माओं में उस पार्ट में निकला है, उन पूर्वजों का। जैसे बाप का कार्य शुरू, संसार छोड़ दिया, उन्होंने सब छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, साहूकारी छोड़ दी, नौकरी धंधा छोड़ दिया और बाप के कार्य में लग गए। पूर्वज है ना, संस्कार निकलेगा ही निकलेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि संगम पर इतना कड़ा संस्कार जो बना है, बाप आने के बाद सारे संसार को स्वाहा कर दिया। विचार करने वाले नहीं, एक धक से संसार छोड़ने वाले पूर्वज। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये गे वाले नहीं है, एक धक से करने वाले। जो होना है हो जाए, कोई परवाह नहीं। हम जिसको ढूंढ रहे थे, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो आया है, पता चला है, मिला है। ये संसार क्या चीज़ है उसके सामने। अभी बाकी आत्माओं का जो होना है हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। ऐसे एक धक से बाप के साथ चलने वाले, धक धक करते नहीं, वो पूर्वज नहीं। पूर्वज माना मैं और मेरा बाबा, बस
बाकी हम किसी को पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं। ये पूर्वज आत्मा है। तुम चेक करो तुम हो क्या। इसलिए इन्हीं को परम धाम में बाप के नजदीक स्थान मिला है, बाप के समीप स्थान मिला है। सब बलिहार कर दिया इन्होंने अपना, बाप के कार्य में सब बलिहार कर दिया। ऐसी पूर्वज आत्मा है। बस बाप और बाप की श्रीमत, इनको और कुछ नहीं समझता। ऐसी पूर्वज आत्मा है। बाप कहते हैं मैं आज भी उन्हें ढूंढ रहा हूं, आज इस सेकंड भी मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें। मुझे उनकी प्रतीक्षा है, मैं उनकी राह देख रहा हूं। बाकी तो बस मैं ये चला रहा हूं इतने वर्षों से। बच्चों को पालना देना, मुरली चलाना, ज्ञान देना, फिर साकार वाणी चली, पीयू वाणी चली, जो भी वाणियाँ चली, अव्यक्त वाणी चली, अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है बस मैं चला रहा हूँ। ये सब हो रहा है उनकी खोज के लिए। अब सोचो बाप 100 साल में उस मुट्ठी भर आत्माओं की खोज के लिए इतनी मेहनत करता है, वो कितनी श्रेष्ठ होंगी। मुट्ठी भर आत्माएं 100 साल से मेहनत कर रहा है बाप उन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे वापस कल्प की रचना करनी है, कल्प वृक्ष की रचना करनी है। वो कितनी महान होंगी, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, कल्पना करके देखो। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं वापस से। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर जाने मैं करूंगा। उनके लिए 100 साल क्या 1000 साल करूंगा मैं मेहनत, क्योंकि मुझे उनकी खींच है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जैसे बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं ना, वैसे बाप उन आत्माओं से मिलना चाहता है, उन्हें ढूंढ रहा है। वो जैसे बाप की जान है वो आत्मा है, वो अलग नहीं है बाप से। मैं उन्हें मिलकर बहुत खुश होता हूं, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं। हाँ, किसी किसी में वो लक्षण दिख रहे हैं, पर पूरे पूरे मिले नहीं मुझे। एक लक्षण दिखने से मैं किसी को ये नहीं समझ सकता कि ये वो है। मुझे पूरा पूरा चाहिए। लक्षण तो किसी में भी दिख सकते हैं, इतना बड़ा संसार है, 800 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं, बच्चे हैं, लक्षण तो किसी में भी दिख सकता है देवी देवताओं का। पर गारंटी नहीं कि वो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, अंत में पता चलेगा किस धर्म की है। तो लक्षणों से मैं स्टैंप नहीं लगा सकता, मोहर नहीं लगा सकता कि ये वो है। मुझे पूरा पूरा चाहिए, तब पता चलेगा। किसी के अंदर लक्षण देखकर भी मैं खुश होता हूं कि अरे पूर्वज आया, लक्षणों से मैं खुश होता हूं। तो अब सोचो अगर पूरा पूरा आए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। समझ की बात है। इसलिए उन्हें परम धाम में भी नजदीक का, समीप का स्थान दिया है। समझ की बात है। ये पूर्वज आत्मा है। चेक करो आप हो क्या। कहीं आपके अंदर किसी कोने में छिपा हुआ लक्षण दिख रहा है पूर्वजों का? शायद हो, चेक करना। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले परम धाम में आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो? बाबा कहते हैं ऐसे हो, नियरेस्ट और डियरेस्ट। जो मेरे जैसे है,
वो है। जो मेरा एम ऑब्जेक्ट, जो मेरा गोल, वही उनका एम ऑब्जेक्ट, वही उनका गोल, वही नियरेस्ट और डियरेस्ट है। बाकी तो बाबा कहते खेल पाल चल रहा है सारा। तुम अपने को चेक करो, तुम हो क्या, लक्षणों से चेक करो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। पालना करते कभी थकेंगे नहीं, वो पूर्वज है। आधी नींद छोड़ के उठकर पालना करेंगे, वो पूर्वज है। जिन्हें समेटने की जल्दी पड़ी है ना, अरे चलो जल्दी जल्दी समेटो, सोना है, ये पूर्वज नहीं है। पूर्वज अपनी नींद फिटाकर बैठेंगे, नींद की भी परवाह नहीं करेंगे। नींद भी तो माया है सबसे बड़ी। पूर्वज माया के वश नहीं रहते, माया को वश करते हैं। भूख प्यास को, नींद को वो चलाते हैं, ये पूर्वज है। भूख प्यास नींद इन्हें नहीं चला सकती। समझ की बात है। वो सभी की पालना करते हैं। जहाँ भी जाए बड़े प्रेम से बात करेंगे, स्नेह देंगे, प्रेम देंगे। समझ की बात है। किसी को खाली नहीं छोड़ के आएंगे, जहाँ भी जाए भरपूर ही करेंगे हर किसी को। समझ की बातें बच्चे चेक करें। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। अगर सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो तो आप पूर्वज हो। आप बस आपका और आपके लौकिक परिवार का देख रहे हो तो आप पूर्वज नहीं हो। सीधा बताते आपको, आप पूर्वज नहीं हो। जिनका अभी भी अपने परिवार में मोह अटका है वो पूर्वज नहीं है। पूर्वज माना उनका सारी दुनिया में मोह होगा, सभी हमारे हैं, ये पूर्वज हैं। ये मेरे, वो मेरे, वो मेरे नहीं, ये पूर्वज नहीं। समझ के बाद ये तो वंशज है, किसी वंशावली के। पूर्वज माना सभी से प्यार करने वाले, वंशज माना बस अपने वंश को प्यार करने वाले। समझ के बात है। तुम वंश को प्यार करते हो तो वंशज हो, या पूर्व माना सभी को प्यार करते हो या पूर्वज हो, उससे ये चेक करो। तुम कौन हो, तुम चेक करना। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? अपने स्टूडेंट्स की पालना करने वाले वंशज हो गए, अपनी वंशावली तैयार कर रहे हैं। समझ की बात। पूर्वज माना सभी की पालना करने वाले, सभी की पालना करने वाले। किसी टीचर के अंदर बाप ने अगर बहुत सारे गुण भरे हैं ना, तो वो अलग अलग सेंटर्स पे जाके क्लास करेगी, ये है पूर्वज। वहाँ के बच्चों को पालना देगी। अलग अलग सेंटर्स के बच्चों को अपने सेंटर्स पर बुला के क्लास कराएगी, ये है पूर्वज। है या नहीं, तुम चेक करो। या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। बाबा कहते किसके पूर्वज हो? सारे विश्व की आत्माओं के या ब्राह्मण आत्माओं के? ऐसे भी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की पालना करेंगे, हर धर्म की आत्माओं की पालना करेंगे, ये पूर्वज है। सभी से स्नेह करेंगे, ये पूर्वज है। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए होता है। तना तो सबका होता है ना, सारे वृक्ष का, कुछ टहनियों का तना नहीं होता, तना तो सबका होता है।
तुम कौन हो चेक करो। सब टाल टालियों के लिए होता है ना, जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है। ऐसे तो नहीं ना कि जड़ थोड़ी सी टाल टालियों को पानी देते हैं, तना थोड़े को ही पानी देता है, सभी को देते हैं। सभी को देने वाले मना जड़ या तना मना पूर्वज। तुम कौन हो तुम चेक करो, पूर्वज हो या वंशज हो, चेक करना ध्यान से। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है, वो लास्ट वाले पत्तों को भी पानी देंगे, सबसे स्नेह करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, वो पूर्वज है। बाबा कहते मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम ही वो हो या तुम ही वो बनो, नहीं, मुझे पता है वो मुझे मिलेंगे, मैं उनसे मिलने आया हूं। तुम्हारे अंदर लक्षण होंगे तो वो तुम होंगे, और नहीं होंगे फिक्र नहीं करना। विश्व महाराजन नहीं बन सकते, हर्जा नहीं, साहूकार पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, प्रजा की पद के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना। पूर्वज मेरे साथ ही चलते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ चलते हैं, जहां मैं वहां पूर्वज। वो कारण नहीं देंगे मुझे, वो सब न्योछावर कर देंगे। समझ की बात है। इसलिए उन्होंने सब बलिहार किया है, न्योछावर किया, इसलिए अंत समय में जब सारी दुनिया जलेगी वो मेरे साथ मेरे बाजू में बैठेंगे। मेरे बाजू में बैठने वाले पूर्वज ही बचेंगे, ध्यान में रखना। क्योंकि उन्होंने मेरे आते ही संसार छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, पूरे संसार को छोड़ दिया और मेरे साथ चले। जहां मैं वहां वो, ये है पूर्वज, वही मेरे साथ रहेंगे अंत में। वचन ध्यान में रखना, हर कोई नहीं रह सकता। जो आधे से आया है मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, जो जिसे अंत में बुलाया है मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। जो मेरे साथ चला, जिसे पता चला मैं कौन हूं, मैं आया हूं और मेरे साथ बैठा, वही मेरे साथ चलेगा। वो भी बाबा कहते हैं सदा के लिए मेरे साथ, आने जाने वाला नहीं, सदा के लिए। जिसने अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया वही मेरे साथ रहता है, अंत में भी यहाँ और ऊपर परम धाम में भी वहाँ। वही साथ ऊपर जाते और साथ नीचे उतरते हैं विश्व सेवा के लिए। बाबा कहते इन्हीं को मैं द्वापर में लेता हूँ विश्व सेवा के लिए, और इन्हीं से मैं सेवा करता हूँ। समझ की बात है। इनका मन कहीं और नहीं होता विश्व सेवा छोड़ के। ये पूर्वज है, ये बाप को कभी कारण नहीं देंगे। बाप के संग शरीर छोड़ेंगे पर बाप को कभी कारण नहीं देंगे। ऐसे बच्चे ये पूर्वज हैं। वरना बहुत बच्चे जो कारण देते बाप को, कहते कि हमारी फलानी समस्या है इसलिए हम समर्पित नहीं हो पा रहे। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी समस्या, तुम हो ही नहीं पूर्वज और मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मैं सीधी बात कहता हूं, मुझे सिर्फ पूर्वजों की आवश्यकता है। मैं पूर्वजों को ढूंढने यहां पर आया हूं, उन्हीं से मैं कार्य करवाने वाला हूं, उन्हीं की मैं राह देख रहा हूं कार्य पूरा करने के लिए। मुझे कारण मत देना, तुम अपने कारण में रहना। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं ना। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। हद में आने वाले पूर्वज नहीं है। पूर्वज सदा बेहद में रहने वाले, सदा बेहद में रहने वाले।
बेहद की पालना करने वाले वही पूर्वज है। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ जो सबकी पालना कर सके, बाकियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। समझ की बात है। बहुत सारी भक्ति में कथा कहानियाँ हुई है। काशी कलवट खाने वाले बहुत थोड़े पैदा हुए हैं, ध्यान में रखना। ये भी पूर्वजों का ही पार्ट है, काशी कलवट खाने वाले। यह संगम में खाया है काशी कलवट, संगम में मधुबन कलवट खाया है, उसी का गायन काशी कलवट हुआ है। अपने आप को समर्पित कर दिया उन्होंने, समर्पण कर दिया अपना। बाप आया है, क्या संसार, क्या आसार, भागो बाप के पास। ये पूर्वज वो रुकेंगे नहीं, किसी की परवाह भी नहीं करेंगे। ये पूर्वज है, परवाह करने वाले पूर्वज नहीं है। उन्हें परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, मिल गया, अब छोड़ दिया सब। ये पूर्वज, समझ की बात है। संसार का जो होना है हो जाए, वो रुकेंगे नहीं। वो पूर्वज हैं, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, उन्हीं से कार्य होना है। वही मेरे बच्चे, सपूत बच्चे हैं, पूर्वज। ध्यान में रखना। बाकी बाबा कहते दूर वाले हैं, एडॉप्टेड है। जैसे बाप अधिकार से कहता है ब्रह्मा मेरा बच्चा है, शंकर मेरा बच्चा है, वैसे ये पूर्वज मेरे बच्चे हैं, डायरेक्ट। बस खोए हैं संसार में, पाठ बजाते बजाते। मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, मैं उनकी राह देख रहा हूं। क्योंकि जैसे वो तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे, विश्व परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और एक समय तक वो आ सकते हैं, उसके बाद अलग रूप से पूर्वज जागृत करूंगा मैं। ध्यान देना। इसमें कभी विस्तार में बाद में जाएंगे। वो सभी आत्माओं की पालना करने वाले हैं, सभी को स्नेह देने वाले हैं। चेक करना, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, अर्थात पूर्वज है। यह सब हमारे हैं। ऐसे लगता है कि किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो तो लगता है कि यह हमारे हैं। कभी अनुभव किया है कि हमारी वंशावली के हैं, हम पूर्वज हैं, या सिर्फ फलाने धर्म की आत्माओं से प्यार है? समझ की बातें। सबसे प्यार करने वाले पूर्वज। ऐसे नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुजराती मराठी पंजाबी राजस्थानी बंगाली यही हमारे हैं। सब हमारे हैं। किसी राज्य की या किसी देश की या किसी धर्म की आत्माएं ही हमारी नहीं, सब हमारे हैं। कहाँ से भी आए सब हमारे हैं, हम सबके हैं। यही पूर्वज आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वैसे पूर्वज आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। होंगे तो अनुभव होगा। समझ की बात है, समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं। एक समय के बाद पूर्वज आत्माएं बाप को प्राप्त होने के बाद बाप समर्पण बंद कर देगा। उसके बाद कोई नहीं कर सकता, करे तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत शून्य है। बाहरी रूप से समर्पण किया, बाबा कहते अभी मुझे अंदरूनी रूप से समर्पण चाहिए श्रीमत का, तब मैं मानूंगा कि तुमने समर्पण किया है। कागज पर समर्पण करने से कुछ नहीं होता, बाबा कहते हैं वो कागज है, मैं कभी भी तुम्हें रिटर्न दे सकता हूं, पर जिसने अंदरूनी रूप से समर्पण किया है, कागज पे भी और अंदरूनी रूप से, वही मेरा है। समझ की बात है। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं, ऐसे तो नहीं लगता ना कि यही ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं, बाकी हमारे नहीं हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। भाई भाई कहते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई हो गए, बाप समान हो गए। पर आना चाहिए, बड़े भाई बनना चाहिए, पूर्वजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी उठानी चाहिए। बस अपने में नहीं रहना है, बस अपने में रहने वाले पूर्वज नहीं है, वो वंशज है उनके कुल के, ध्यान में रखना। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है। पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, पालना करना अर्थात शक्तिशाली बनाना, शक्ति देना, मजबूत बनाना, इसे पालना करना कहते हैं। समझ की बात है। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। बाप भी दो पार्ट बजाता है, बच्चों को भोजन द्वारा पालना और पढ़ाई द्वारा पालना। इसलिए ये अधिकार बाप का ही है। बच्चे लेंगे, जो पालना ले रहे वो नहीं दे सकते। लेने वाला कैसे दे सकता है? जो लेता नहीं कभी वही दे सकता है। इसलिए बाप कहेगा बच्चे बाप से लो और भरपूर हो जाओ और देने के लिए पात्र बनो। इसलिए ये दो अधिकार बाप नहीं देता किसी को, भोजन का और पढ़ाई का, क्योंकि कोई पात्र बना नहीं है ये अधिकार लेने के लिए। समय लगेगा, इसलिए बाप खुद करता है। पर बच्चे करने दे तो बाप कभी इस पालना में थकता नहीं, क्योंकि मेरा पार्ट है, ये मेरा कर्तव्य है, इसी से मैं भरपूर करता हूँ। आत्मा में भी शक्ति भरता हूँ और शरीर में भी शक्ति भरता हूँ। पर बच्चे समझे तो, समझेंगे तो बाप को दे देंगे, बाप की सेवा, वरना लेते रहेंगे और फिर थकेंगे। समझ की बात है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये बाप का कार्य है। अभी बच्चे पहुंचे वहां तक। बाप को देखा है कभी थका हुआ? बच्चे थकेंगे।
बच्चों को कहा 4 मेनू बनाओ, बच्चे थक जाएंगे। बच्चों को कहा 4 घंटा मुरली चलाओ, बच्चे थकेंगे। बाप को कभी देखा है? समझ के बात। इसलिए ये पार्ट नहीं लो आप। बाप इतने लंबे समय से समझा रहा था पर बच्चे नहीं समझ रहे, आज यहां से बता रहा है। अभी तो समझ जाए, नहीं समझना है हर्जा नहीं। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जो बाप ने भरा है वो सब में भरना, जो तुम में भरा है। ये पालना की विधि है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है? बाबा कहते हैं ऐसी पालना करनी आती है या थक जाते हो पालना करते? समझ की बात है। पूर्वज तो हो ना, बाप सवाल पूछ रहा है, पूर्वज तो हो ना, या डाउट है? सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? समझ है? चेक करो। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? किसकी करते हो? चेक करो। सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। आप पूर्वज आत्माएं सभी को पालना दो, सभी को आवश्यकता है। समझ की बात है। और पालना देने के लिए बाप के साथ बैठना पड़ता है। वापिस कहते हैं, समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। उस समय अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों के हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। उस समय कहा, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। तुम्हें कहीं से समाचार आया, कहीं पर दुख की घटना हुई, तुमने क्या किया? उस समाचार को सुनकर सकाश दिया, शुभ भावना शुभ कामना दी, या समाचार सुनकर हा है ही ऊ करके बैठ गए? ये तो होना ही है, ये तो ड्रामा चल रहा है, नथिंग न्यू। क्या ज्ञान सिखाते हैं ये बच्चे? ये होना है, ड्रामा है, नथिंग न्यू। कल्प पहले मुआफिक घटनाएं घटित हो रही है। क्या पागलपन का ज्ञान है? तुम्हारे साथ हो तो चलेगा कल्प पहले मुआफिक, तुम्हारे साथ हो तो चलेगा नथिंग न्यू वाली। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानिक की बातें सुनाते हो, नथिंग न्यू, कल्प पहले मुआफिक। अरे तुम्हें चुना किस लिए है? ये कहने के लिए या उनको सकाश देने के लिए, शुभ भावना शुभ कामना देने के लिए? किस लिए चुना है तुम्हें? कुछ समझ में आता है? कहीं पर सुना इतने आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तुम करते क्या हो? सकाश देते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें 4 टाइम भोजन मिला, तुम्हारी व्यवस्था होगी, मुरली आ रही है, बस हो गया। वो उनका पाठ बजा रहे, हमें क्या लेना देना है, वो उनका जाने। ऐसे बच्चे, समझ की बात है। पूर्वज आत्माओं को सभी के प्रति रहम होता है, सभी के प्रति। कहा कुछ भी हो जाए, हमारा दूसरा घर जल रहा है, हमारे दूसरे घर में भूकंप आ रहा है, हमारे दूसरे घर में समस्या है, दुख की घटनाएं घटित हो रही, हमारा ही घर है वो।
फिर अमेरिका जापान में कहाँ भी हो जाए, हमारा घर है, हर बच्चे का घर हमारा घर है, उन्हें दुख ही लगेगा। सकाश देंगे, शुभ भावना शुभ कामना देंगे। समझ की बात है। बाबा कहते चेक करो आपकी वृत्ति कैसी है। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। बाप कहता है आपको कि हे पूर्वज, अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। वही बात है, बाबा कहते हैं आप अलर्ट हुए। क्या आपकी सेवा नहीं है? रूहानी मिलिट्री की, रूहानी पुलिस की सेवा नहीं है? वो जैसे बाहरी रूप से शांत कर रहे हैं, वैसे अंदरूनी रूप से शांत करना आपका कर्तव्य नहीं है? या बस अपने में ही लगे हो, अपनी मौज में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, अपनी व्यवस्था में? समझ की बातें। पूर्वज हो ना, करना चाहिए। या फिर समाचार सुनने के आनंद में ही लगे हो? समझ की बातें। अपना पूर्वजपन स्मृति में आता है पूर्वजपन स्मृति में। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की। सभी को शांति की शक्ति दी आपने, या कुछ नहीं, समाचार सुना और चल दिए किचन में खाना बनाने, चल दिए बेड पर सोने, चल दिए घूमने फिरने? समझ की बात है। यह सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ, वाह यह हुआ? सोचने में तो समय नहीं गवाया। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की आपने। आपके घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को तकलीफ होती है, घंटों घंटे सकाश देने बैठते हो, घंटों घंटे स्वमान करने बैठते हो, घंटों घंटे मुरली पढ़ते हो, बाप को याद करते हो। वो कुछ नहीं, आपके सारे संसार के लोग। समझ की बात है। बाप की श्रीमत है। आज से आपके लौकिक परिवार में कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं करना है। हम देखना चाहते कितना मोह है आपका, हम देखना चाहते हैं। उनके कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए आपके पास समय है, उनको सकाश देने के लिए, उनको शुभ भावना शुभ कामना देने के लिए आपके पास समय है, दुनिया के लिए नहीं है। उन्हें कुछ हो जाए तो आपका दिल जलता है, जान जलती है, और दुनिया में कुछ हो जाए तो दुनिया कुछ नहीं है आपकी। वो पुकार रहे हैं, रहम करो, शांति दो, शक्ति दो, और आप सोए पड़े हो। आपको नींद की पड़ी है, आपको खान पान की पड़ी है, आपको व्यवस्था की पड़ी है, आपको आपके झरमुई झगमुई की पड़ी है, आपको आपके मन की पड़ी है। इन्होंने मेरे मन के हिसाब से बोला नहीं, किया नहीं। पता नहीं कैसे ज्ञान में आए हैं ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है। समझ की बात है।
बच्चे ज़रा समझे और समझ कर चले। आपके कर्तव्य क्या है, या यही सोचते रहे? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। बस विधि पूर्वक करते हैं। आपके सेंटर में, आपके मधुबन में कोई बीमार हो, आपके भाई बहन शारीरिक रूप से, मैसेज डालेंगे बड़ा, या शांति की शक्ति दो, शक्ति की शांति दो। और बाकी दुनिया का क्या? दुनिया को कौन देगा? उन्हें सकाश देने दिन रात बैठेंगे। जिनके साथ बाप है, सेंटर वालों के साथ बाप है, मधुबन वालों के साथ बाप है, आपके साथ बाप है, उन्हें क्या सकाश देना? बाप बैठा है ना। अरे सकाश उन्हें दो जिन्हें बाप का अता पता नहीं है। बाप है उनके साथ, पर उन्हें पता नहीं। तुम्हें दोनों तरफ से पता है कि बाप तुम्हारे साथ है। बाप की तरफ से भी पता है, तुम्हारे तरफ से भी पता है। उनकी पालना करो जिन्हें बाप नहीं मिला अब तक। समझ की बातें हैं। बच्चे समझते नहीं। समझदार बनो। पूर्वज हो या नहीं हो चेक करो। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। रूहानी सोशल वर्कर हो ना, तो सेवा की आपने। समझ की बात है। आपसे अखंड सकाश जाता है विश्व को। बाप समझाता है। बच्चे अपने में ही रहते हैं। बच्चों का प्लान बनाने में ही संगम चला जाता है। ऐसे बच्चे, बाप ने कहा और अगले सेकंड प्लान बनाया, ऐसे कभी नहीं होता। बच्चे सोए पड़े, मरे पड़े बच्चे, माया ने मार दिया है। तुरंत दान महापुण्य कभी किया नहीं बच्चों ने। पूर्वज होंगे तो होगा। पूर्वज है ना, बाप के वचनों को सिर पे संभालते, हाथ में नहीं पकड़ते। बाप ने बोला और सिर पे रखा, ये पूर्वज है। तुम कौन हो, तुम चेक करो। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी। बाबा कहते अपनी जिम्मेवारी समझते हो, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। इसलिए तो बाप कह रहा है कि अखंड सेवा करते रहो। बच्चे करते नहीं। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? बाबा कहते हैं लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो और सबको शक्ति दो, प्रकाश दो। किस दिशा में जाना है, शांति दो। बेचारे तड़प रहे हैं। आपको मिला, आपका भरा, आपको क्या लेना देना है? उनको मिले ना मिले, उनका भरे ना भरे। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले।
जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते या जब सामने आएंगे तब करेंगे। चेक करो, कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को ध्यान में रखना। बाप दादा सबको याद प्यार नहीं देते। किसको दिया है? सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को। होंगे तो मिलेगा। सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को होंगे तो याद प्यार मिलेगा। सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को होंगे तो मिलेगा। सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को होंगे तो मिलेगा, वरना याद प्यार नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही बाप दादा दे देगा क्या? तुम कुछ भी स्थिति में बैठो, कुछ भी ना करो और बाप दादा याद प्यार देगा? इसमें से एक भी हो तो आज का याद प्यार मिलेगा, और नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। बस शब्द सुनेंगे, याद प्यार अंदर नहीं जाएगा। याद प्यार लेना है तो बनो। ऐसे नहीं कहा कि सभी आत्माओं को, ये शब्द नहीं है। कौन सी आत्माओं को ये लिखा हुआ है, ध्यान में रखना। वापिस पढ़ते हैं। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सिर्फ याद प्यार देने की बात नहीं है। आज इन 4 प्रकार की आत्माओं को याद प्यार दिया है। ब्रह्मा के मददगार, फाउंडेशन के पूर्वज, बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले और रूहानी सोशल वर्कर, इनको याद प्यार दिया है। और आप बच्चे जब याद प्यार देते हो, इनमें से कोई होंगे तो ही बाप दादा याद प्यार लेता है, वरना आपका याद प्यार भी स्वीकार नहीं किया जाता। ध्यान में रखना। होंगे तो याद प्यार स्वीकार किया जाएगा, वरना कितना भी दो तुम, एक बार क्या 1000 बार दो, स्वीकार नहीं होगा। मैं स्वीकार भी इन्हीं का करता हूं जो है, और देता भी उन्हीं को हूं जो है। ध्यान में रखना। इसलिए बनो, लायक बनो तो लेन देन होगी याद प्यार और नमस्ते की। दादियों से मुलाकात,
वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वह दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी ही है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है, नहीं है? अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। कोई बच्चे हैं 10 बार मुरली करते हैं, कोई परिस्थिति आती है 1 बार हो जाती है। ये इनकी स्थिति है। परिवार में कोई शरीर भी छोड़े फिर भी 10 की 10 बार ही मुरली होनी चाहिए। पुरुषार्थ की गति कम नहीं होनी चाहिए। किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा की, जाके कमरे में बैठ जाएंगे, कहेंगे आज मुरली नहीं हुई इनके कारण। ये ऐसे बच्चे, ये बच्चे किसी काम के नहीं, उनके भी काम के नहीं है। जो छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं है। वो खुद के भी काम के नहीं है। छोटी छोटी बातों में तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तुम तुम्हारे लायक भी नहीं हो। विश्व के लायक और बाप के लायक तो छोड़ ही दो, तुम खुद के लायक भी नहीं हो। ऐसे हो तुम, चेक करो अपने को। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का।
तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। आत्मा कर्मेंद्रियों से भी ऊंची है ना, आंखों से भी ऊपर बैठी है ना, तो ऊंचे रहो सदा। ये कर्मेंद्रियों द्वारा कोई कर्म करते हो तो उसकी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना डाले, और किसी के कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म होते हैं उनसे जो परिस्थिति निर्माण होती है वो तुम पर प्रभाव ना डाले। सदा ऊंची अवस्था में रहो। आंखों से भी ऊंची अवस्था है आत्मा की, ऊपर बैठी है भ्रकुटी में, तो तुम सदा ऊंचे रहो, नीचे नहीं आना, प्रभाव में नहीं आना कभी। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं, तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे। अच्छा, वरदान है अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलियुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो
और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। तुम बच्चे होंगे तो तुम्हें टोली मिलेगी। तुम्हें पता होगा कि बाप दे रहा है तो तुम्हें टोली मिलेगी। बाप देता तो है सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे होंगे उन्हें ही मिलती है। स्थूल फल की बात नहीं है। टोली की ऊर्जा उन्हीं तक पहुंचती है जो बच्चे हैं और जिन्हें पता है बाप है, बाकियों को नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए टोली है। स्वीकार हो। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।